घर और किचन के काम कहने को तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे होते हैं। तो मुश्किल भरे कामों को आप आसानी से कर पाए, इसके लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, जिनको अपनाकर आप अपने काम को तो आसानी से कर ही सकते हैं, अपने समय और पैसे की भी बचत कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी आप पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बता दीजिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस तरह के कपड़े वाले हेयर बैंड हम सभी लेडीज अपने बालों में लगाते ही हैं। वैसे तो हमारे पास कई सारे हेयर बैंड्स होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो जल्दी मिलते नहीं हैं। खासकर ये कपड़े वाले हम मैचिंग के हिसाब से लगाना अगर पसंद करते हैं तो मैचिंग वाले तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए बस आप छोटी सी टिप अपनाइए, जैसे कि बड़ा वाला सेफ्टी पिन ले लीजिए और सेफ्टी पिन में इस तरह से इसको लगा दीजिए। तो ऐसे क्या होगा, सारे रबर बैंड एक साथ इकट्ठा रहेंगे। आप कहीं भी इसको रख दीजिए, जब भी आपको ज़रूरत हो तो आपको मिल जाएंगे, और चाहे तो कहीं इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो इससे ये रबर बैंड बिल्कुल भी गायब नहीं होगा, इधर उधर नहीं रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो फटाफट मैचिंग का रबर बैंड मिल जाएगा। लहसुन को अगर संभाल कर ना रखा जाए तो बहुत जल्दी से वो खराब होता है। खासकर इस समय का लहसुन और जल्दी खराब हो जाता है, सूख जाता है। तो इसको आप देख पा रहे होंगे, मैं नेट में रखी हूँ। जब भी हम कोई सब्जी वगैरह मॉल से लाते हैं या फिर ज़्यादातर ग्रोसरी आइटम लेकर आते हैं तो उसके साथ भी ये वाला नेट होता है। इसमें चीज़ें रख के हमें मिलती हैं। वैसे हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ना फेंकिए। आप देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से इसमें लहसुन रखी हूँ, और यहाँ पर मैं 2 नेट लगाई हूँ। इसलिए लगाई हूँ कि इसका छिलका अगर निकले तो फिर बाहर की तरफ ना गिरे, जिससे हमारा किचन या फिर फर्श वगैरह गंदा ना हो। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 2-3 नेट लगा कर रखिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लहसुन में हवा लगता रहेगा और लहसुन काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहेगा, और हमें दिख भी जाएगा कि लहसुन कितना बचा है या ख़त्म है। और इसमें मैं इस तरह से नॉट लगाकर किचन के दरवाजे के पीछे हैंग कर देती हूँ, जिससे किसी को दिखता भी नहीं है। और कैबिनेट वगैरह में नहीं रखिएगा, क्योंकि अगर डार्क जगह पर आप लहसुन को रखेंगे तो भी जल्दी खराब होता है। इस तरह से नॉट लगा कर रखेंगे तो बहुत आसानी से ये नॉट खुल भी जाता है और इसमें हैंग करने का भी बन जाता है। अलग से आपको हैंग करने के लिए कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजिली नॉट लग जाता है और खुल भी जाता है। कहने को छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत कमाल की है, क्योंकि कई सारे घरों में मैं देखती हूँ लहसुन प्याज इतना ज़्यादा खराब होता है और उठाकर वो फेंक देते हैं। इससे पैसे की वेस्टेज तो होती ही है, कभी कभी इन्हीं सामानों के लिए हमें तरसना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को सुरक्षित करके रखेंगी तो आपकी चीज़ें लंबे समय तक सही रहेंगी, और आपका पैसा भी बचेगा और आपका सामान भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नींबू का यूज़ हम सभी अपने किचन में करते हैं, और नींबू से क्या होता है, कभी कभी रस बिल्कुल भी नहीं निकलता है। नींबू देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन जब हम इसको कट करते हैं तो रस नहीं निकलता है। तो इसके लिए बस आप छोटी सी टिप अपनाइए। नींबू को इस तरह से रख के हथेली से प्रेस करते हुए कुछ सेकंड के लिए घुमा लीजिए। उसके बाद जब आप नींबू को कट करेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा रस निकला है, और बहुत आसानी से। तो छोटी सी टिप है, लेकिन कमाल की है। आप भी अपनाकर जरूर देखें। इस तरह के स्पॉन्ज वाले स्क्रबर का यूज़ हम सभी बर्तन धुलने के लिए करते हैं, लेकिन आज इसका एक और भी बहुत बढ़िया यूज़ बता रही हूँ, जिसको अपनाकर आप अपनी खिड़की दरवाजों को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसके लिए लेना है चाकू, और उस चाकू से इस तरह से बीच में कट कर देना है, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। बस आधे तक कट करना है, पूरा कट नहीं करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए चिमटा, और चिमटे को बीच में इस तरह से डालकर प्रेस करेंगे इसे एक साइड से, और फिर इससे आपके जितने भी स्लाइडिंग वाले खिड़की दरवाजे होते हैं बहुत आसानी से साफ़ कर सकती हैं, क्योंकि इसका ये वाला जो एरिया होता है इसमें जल्दी सफाई नहीं हो पाती है। पहले आप सूखे में इसे साफ़ कर लीजिए और फिर स्पॉन्ज को हल्का सा गीला करके साफ़ कर लीजिए। देखेंगे स्लाइडिंग वाले जितने भी खिड़की दरवाजे हैं सब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। अदरक का यूज़ हम सभी अपने किचन में करते ही हैं, और उसके लिए अदरक को हमें छीलना पड़ता है। तो जब हम अदरक को चाकू से छीलते हैं तो बहुत सारा अदरक वेस्ट हो जाता है। चाकू से कहीं ना कहीं थोड़ा अदरक ज़्यादा ही निकलता है, मतलब कि छिलके के साथ थोड़ा बहुत अदरक निकल ही जाता है। तो उसके लिए बस बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
अदरक छीलने के लिए लीजिए चम्मच, किसी भी तरह का चम्मच आप लीजिए और इस तरह से अदरक के छिलके को छील लीजिए। बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है और अदरक भी वेस्ट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका छिलका उतरता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से छिलका उतर गया है। और आप देखिए छिलके में बिल्कुल भी अदरक नहीं है, सिर्फ इसका जो पतला वाला ऊपर का छिलका होता है वही निकला है। अब जब भी आपको अदरक छीलना हो तो चम्मच से छीलिए, अदरक की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगी। इस टिप को आप भी अपने किचन में अपना सकती हैं। सर्दियों में सभी के हाथ पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, खुरदुरे होते हैं, खासकर जो लोग घर और किचन का काम करती हैं उनका और ज़्यादा। वैसे तो मार्केट में बहुत महंगे महंगे क्रीम मिलते हैं, तो अगर आप मार्केट वाली क्रीम का यूज़ करती हैं, आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है, तब ये टिप आपके लिए नहीं है। लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है या होम रेमेडी का यूज़ ज़्यादा करती हैं मेरी तरह, तो बस ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, पूरा ज़रूर देखिएगा। और आज की रेमेडी नहीं है ये, पुराने ज़माने में हमारी दादी नानी इसका यूज़ करती थी। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी, इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। तो अभी मेरे पास देखिए थोड़ा सा ही ग्लिसरीन बचा हुआ है, 1 से 1.5 चम्मच है, तो मेरे पास ये ख़त्म हो गया था तो मैं फिर से बना रही हूँ। सोचिए आपके साथ वीडियो शेयर कर दी हूँ। तो जितना ग्लिसरीन इसमें है पूरा ले रही हूँ, करीब 1 से 1.5 चम्मच है। और अब इसमें डालेंगे रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। तो 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें रोज़ वाटर डालेंगे, थोड़ी मात्रा कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ देंगे। अगर आप और ज़्यादा बना रही हैं तो 1 नींबू का रस निचोड़ दीजिए और जिस हिसाब से मैं ली हूँ उस हिसाब से आधे नींबू का रस सही रहेगा। अगर आप इसको एक बार बना कर रख लेंगी तो 15 से 20 दिनों तक इसका यूज़ कर सकती हैं। और इतना बढ़िया इसका रिज़ल्ट मिलता है कि मार्केट से जो महंगी-महंगी क्रीम लेकर आते हैं उससे भी इतना बढ़िया रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले आप इसको थोड़ा-सा बनाइए और लगाइए, जब आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिले तब आप और ज़्यादा बना सकती हैं। इसमें हमारा कुछ खास पैसा भी नहीं लगा है, सारी चीज़ें हमारे घर में होती ही हैं, तो बस आप घर में इसको बनाकर रख लीजिए और पूरी सर्दी इसका यूज़ कीजिए। आप चाहे तो हाथ, पैर या फिर चेहरे पर भी लगा सकते हैं, अगर नींबू वगैरह से एलर्जी नहीं है तो। अगर आपको एलर्जी है तो फिर हाथ पैर में ही लगाइए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। हाथ पैरों का रूखापन तो ख़त्म ही होगा, साथ ही साथ स्किन ग्लो भी करेगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और अब इसको किसी शीशी में भर लेंगे। ग्लिसरीन की शीशी खाली है तो मैं इसी में भर ले रही हूँ। आप चाहे तो स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं, काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, जब आप घर और किचन का काम कर लीजिए, थोड़ा-सा लीजिए, हाथों में अच्छे से मल लीजिए या फिर जब-जब सोप छुइए उसके बाद आप हाथों में लगा लीजिए। रात को सोते समय हाथों में लगा लीजिए। आप देखेंगे स्किन एकदम सॉफ्ट तो रहेगी ही, साथ ही साथ स्किन का कलर भी फेयर रहेगा। तो इसको आप भी बनाइए और लगाइए, उसके बाद वापस से आकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे घरों में कुछ न कुछ खाना ज़रूर बच जाता है, खासकर सब्जी अगर बच जाती है तो उसको खाना कोई पसंद नहीं करता है। ग्रेवी वाली सब्जी है तब तो फिर भी गरम करके अगर देते हैं तो लोग खा लेते हैं, लेकिन सूखी सब्जी या फिर भुजिया कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि देखिए ये आलू और पत्ता गोभी की सब्जी है तो इसको मैं गरम करके दिखाऊंगी और कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये रात की बची हुई है। वैसे क्या होता है, हम कढ़ाई में या तवे पर डालकर इसको गरम कर देते हैं तो स्वाद बिगड़ जाता है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से गरम करेंगे तो स्वाद बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, आपकी सब्जी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। वैसे इस सब्जी को गरम करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है माइक्रोवेव या फिर एयर फ्रायर, लेकिन हर घर में ये चीज़ें नहीं होती हैं, तब के लिए मैं ये टिप आपको बता रही हूँ। गैस पर चढ़ा दीजिए कढ़ाई, इसमें डाल दीजिए पानी और रख दीजिए एक स्टैंड। और जो सब्जी है उसको किसी प्लेट में या फिर बाउल में करके इस स्टैंड के ऊपर रख दीजिए और ढक दीजिए 5 मिनट के लिए, या फिर सब्जी जितनी ज़्यादा कम है उसके हिसाब से आप इसे ढक दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे सब्जी बहुत अच्छे से गर्म हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे कितनी बढ़िया से गर्म हो चुकी है। अब इस सब्जी को आप किसी को भी खिलाइए, स्वाद बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा, जस की तस रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ हर किचन के लिए ये टिप बहुत ज़्यादा काम की होगी, आप भी इसको ज़रूर अपना कर देखिए। और सिर्फ सब्जी ही नहीं, आप इस ट्रिक से चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे भी गरम कर सकती हैं। 1 किलो लाल वाले गाजर को अच्छी तरह से धुल लेंगे और धुलने के बाद छील लेंगे और छीलने के बाद फिर से धुलेंगे। उसके बाद मीडियम साइज वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे और फिर गैस पर एक भारी तले की कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें 1 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे और इसी में डाल देंगे ये घिसा हुआ गाजर। 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे, फ्लेम लो रखना है और 5 मिनट के बाद इसको चलाएंगे।
उसके बाद 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालेंगे। फ्लेम यहाँ पर लो रखना है। लो फ्लेम पर जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे गाजर पकता जाएगा और आपस में दोनों चीजें खूब बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ये गाढ़ा हो चुका है। अब मीठे के लिए इसमें डाल देंगे चीनी, क्योंकि मीठे के बिना ये रेसिपी बन ही नहीं सकती। तो चीनी के बजाय आप चाहे तो मिश्री का यूज भी कर सकते हैं। मीठा यहाँ पर आप अपनी पसंद अनुसार रख सकते हैं, क्योंकि इसमें फुल क्रीम दूध पड़ा है और गाजर भी मीठा होता है, तो मैं चीनी कम डाली हूँ, लेकिन आप चाहे तो और ज़्यादा चीनी का यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालते ही फिर से ये गीला हो जाएगा। अब फिर से इसे लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे, जिससे बढ़िया से ड्राई हो जाए। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक 4 से 5 हरी इलायची को कूट कर साइड में रखेंगे और इधर गैस पर चढ़ाएंगे तड़का पैन। इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी की मात्रा आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये रेसिपी जब हलवाई बनाते हैं तो ढेर सारा देसी घी या फिर ऑयल का यूज़ करते हैं, तो हम घर पर बना रहे हैं तो अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी के गर्म होने पर थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम 2 टुकड़ों में कटे हुए डाल देंगे। हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और जब काजू बादाम लगभग फ्राई हो जाए तब इसमें डाल देंगे थोड़े से किशमिश। किशमिश डालने के बाद तुरंत ही फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। इधर देखिए दूध और गाजर भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। जब ये बढ़िया से ड्राई हो जाए तब इसमें ये इलायची पाउडर डाल देंगे जो कूट कर रखे हैं। साथ ही साथ डाल देंगे मावा। मावा या फिर खोया, आप जो भी बोलिए, नाम अलग हो सकता है लेकिन स्वाद एक ही आएगा। आप अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको फ्रिज में रखी थी जिसकी वजह से ग्रेट करके डाली हूँ। अगर आप एकदम फ्रेश मावा ले रहे हैं तो हाथ से तोड़कर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ में घी सहित ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो फ्राई करके रखे हैं। थोड़ा सा बचा ले रही हूँ क्योंकि ऊपर से सजाना तो जरूरी ही है। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और लास्ट में 2 से 3 मिनट के लिए फ्लेम मीडियम हाई करके लगातार चलाते रहेंगे, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर है तो वो सूख जाए। दूध या पानी कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तभी आपको एकदम दादी नानी के हाथों वाला स्वाद मिलेगा। आपके यहाँ अगर चूल्हे की व्यवस्था है तो इसे चूल्हे पर बनाइएगा, क्योंकि उसमें जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो बहुत ज़्यादा स्वाद को बढ़ा देता है। ऊपर से थोड़ा मावा ग्रेट करेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखे हैं इससे सजा देंगे। तो बस लाल वाले गाजर के साथ जब आप ये सारे प्रोसेस करेंगे तो बनाकर तैयार कर लेंगे बहुत ही जूसी, रसीला, मुंह में घुल जाने वाला गाजर का हलवा, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देख चुके हैं। तो आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई, कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए और इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।